हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में और चैप्टर हमारा जो पहले से चल रहा है एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर, उसके बारे में बात करेंगे। और आज केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्लास रहेगी। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जो OH बॉन्ड एल्कोहल्स में और फिनोल्स में होता है उनको क्लीवेज करके, उनको ब्रेक करके हम इसकी एक तो एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड रिएक्शन इसमें आएगी। तो ऐसी रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे जिसमें कि OH बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस हम देखना चाह रहे हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो फिनोल, एल्कोहल का जो फॉर्मूला होगा वो ROH से रिलेटेड होगा और फिनोल जो है बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होता है इस तरीके से। तो इनमें किस तरीके से एसिडिक नेचर शो होती है इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें केस फर्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, दैट इज मेटल से रिएक्शन करके हम इनकी एसिडिक नेचर को शो कर सकते हैं। एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एसिडिक नेचर का मतलब हो गया पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल। मतलब OH बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उस एल्कोहल की एसिडिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, एलिफेटिक एल्कोहल ROH, और इस एल्कोहल की हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं। सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम जब इधर कंपाउंड फॉर्म करेगा प्रोडक्ट में तो सोडियम पर +1 चार्ज होता है, दैट इज ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। दैट इज यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलने के कारण ROH में से H रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पर सोडियम आ जाएगा। तो ये एल्कोहल था हमारे पास और एल्कोहल से हमें मिल जाएगा, ये Na को सोडियम कहा जाएगा, R का मीनिंग होगा एल्क और ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। दैट इज जब हम एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है और साथ में H2 गैस निकलती है। ये एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शन है क्योंकि इसमें से H+ रिमूव हो गया और H+ जो जितनी आसानी से देगा, इजीली देगा, उतना ही जो है उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अब हम एक रिएक्शन एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी देख लेते हैं। ये तो यूनिवेलेंट था, ऐसे सोडियम पोटेशियम से हो सकती है। इस तरीके से एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी हम रिएक्शन देख लेते हैं और यहाँ पर हम एल्कोहल भी जो है 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर ले रहे हैं। 3 डिग्री एल्कोहल है, कार्बन पे जो है 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से अटैच है यहाँ पे और इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है। यहाँ से भी हमें क्या करना है, जो OH बॉन्ड है उस OH बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है। लेकिन अब हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल अटैच करने के लिए ये देखना होगा कि एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज आता है। जैसे कि सोडियम जब हम लेते हैं तो सोडियम पे +1 चार्ज आता है, उसी हिसाब से हमने RO- को Na से अटैच किया। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इस कंपाउंड को अगर ओपन करेंगे तो H+ अलग हो जाता है तो इस O पे -1 आ जाएगा, यानी इस पूरे पे -1 आएगा। और एल्यूमिनियम जो एक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, तो यहाँ पर इसके हमें 3 अटैच करने होंगे। दैट इज़ ये जो टर्सरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप है इसके 3 हमें लेने, एक पे -1 इसलिए 3 ले लिए और Al पे अटैच ये हो जाएंगे। एक Al पे 3 अटैच होंगे, ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर लेने, तो हमने 2 लगा दिया है और इसके 6 मोल्स हम ले लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 मोल थे, 6 हाइड्रोजन परमाणु यानी 3 H2 गैस यहाँ पर रिमूव होगी। ये भी इस टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शन है। मोस्ट प्रोबेबल सोडियम वाली रिएक्शन हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं फिनोल के अंदर किस तरीके से एसिडिक नेचर होती है। तो फिनोल की भी हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सोडियम से रिएक्शन कराने के बाद क्योंकि हमारा जो केस चल रहा है वो क्या चल रहा है, रिएक्शन विद मेटल, और मेन पॉइंट क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दैट इज ब्रेक करना है। तो यहाँ से भी हम इस OH बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। सोडियम जो है हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाएगा और हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा और साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर H2 गैस के रूप में हमें मिल जाएंगे। दैट इज ये भी जो है रिएक्शन, ये फिनोल की एसिडिक नेचर को शो कर रही है। दोनों रिएक्शन जो है एल्कोहल और फिनोल की एसिडिक नेचर को शो कर रही है, जहाँ पर H+ रिमूव हो रहा है। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स क्या है। दैट इज
अगर हमें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल दे दिया जाए तो एसिडिक नेचर किसकी अधिक होगी यह हमें देखना है। तो ये कैसे देखेंगे हम? देखो आर ग्रुप जो है, यहाँ पर जितने भी आर ग्रुप प्रेजेंट है ये एल्किल ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज प्लस आई इफेक्ट ये शो करते हैं। जितने भी आर ग्रुप हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यानी हम प्राइमरी एल्कोहल में देखें 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर तो केवल एक ही आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर एल्किल आर की जगह मेथिल एथिल हो सकता है। तो ये क्या करेगा? पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दैट इज ये क्या कर रहा है? OH बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज कर देगा। और हमें क्या चाहिए? OH बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इजीली H+ यहाँ से रिमूव होगा और वो कंपाउंड अपनी एसिडिक नेचर शो करेगा। अब हम दूसरा देखते हैं सेकंड, यानी 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें दो एल्किल ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप है, तो दोनों एल्किल ग्रुप पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? OH बॉन्ड की पोलैरिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब है H+ इजीली रिमूव नहीं होगा। तो अगर हमें H+ को इजीली रिमूव करना है तो R ग्रुप का जो नंबर है वो कम होना चाहिए। फिर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा? 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, और 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण 3 साइड से ये पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और जब 3 साइड से पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज़्यादा रहेगी एसिडिक नेचर, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल में, और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल में एसिडिक नेचर रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, यानी 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर हम केस थर्ड की बात करते हैं, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की एसिडिटी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें फिनोल में रेजोनेंस देखना होगा। रेजोनेंस के लिए हमने फिनोल का रिंग इस तरीके से बनाया हुआ है। अब आप देखिए इसमें रिंग पर OH बॉन्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर क्या करेंगे? रिंग में एंटर करेंगे। जैसे कि ये लोन पेयर जैसे ही रिंग के अंदर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल बॉन्ड जो अंदर वाला है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ओवरऑल OH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इज ये वापस से एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर रहेगी। फिर अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग में एंटर कर जाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगी हमारे पास इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और यहाँ ऊपर OH पे प्लस रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें इसकी बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक लोन पेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये अंदर चले जाएंगे रिंग के, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से हम इस कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। और लास्ट स्ट्रक्चर हम इसकी देखते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर है वापस रिंग के अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? इस तरीके से ये कंपाउंड वैसा का वैसा मिलेगा। लेकिन अब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन, वो इसमें चेंज हो जाएगी। 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर हम इसमें देखेंगे तो ये रेजोनेंस शो करता है। फिनोल में जो है रेजोनेंस होता है, तो इस कारण क्या होगा कि ROH से जब हम H+ रिमूव करते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन फॉर्म होता है। ये जो RO- बना है इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। लेकिन जब फिनोल से H+ रिमूव होता है तो फिनोक्साइड आयन हमें
मिलता है। और ये जो फिनोक्साइड आयन होता है ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जो है ये स्टेबल होता है। और हम अभी देख लेते हैं किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये देखिए फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर्स हम आपको बताते हैं। ये फिनोक्साइड आयन होगा जिसमें 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हमें नज़र आ रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें रेजोनेंस शो करना है। तो रेजोनेंस शो करने के लिए इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के बाद इस तरीके से हमें इसमें स्ट्रक्चर मिलेगी। और अब यहाँ पर हमें केवल 2 लोन पेयर मिलेंगे, यानी कि ऑक्सीजन पे यहाँ पर अब कोई एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नेगेटिव नहीं आएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और ये यहाँ पे, तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर हम इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इससे हमें इसमें क्या मिलेगा, ये नेगेटिव चार्ज मिलेगा और ऊपर ऑक्सीजन इस तरीके से। और लास्ट स्ट्रक्चर हम इसकी देख लेते हैं जिसमें दोनों लोन पेयर रिंग के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद ये वापस से डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, इस तरीके से हमें ये नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हमें इसकी एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये फिनोक्साइड आयन होता है जो कि किससे मिल रहा है, हमें फिनोल में से H+ रिमूव करने के बाद हमें ये फिनोक्साइड आयन मिलता है जो कि स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है। फिनोक्साइड आयन और फिनोल दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये फिनोल था हमारे पास और ये फिनोक्साइड आयन ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए इजीली फिनोल जो है H+ रिमूव करवाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर शो करेगा। फिनोल ज़्यादा एसिडिक नेचर करेगा एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल में R ग्रुप +I इफेक्ट शो करके OH बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहा है, जबकि फिनोल में OH बॉन्ड में से H+ रिमूव करने के बाद जो आयन बन रहा है फिनोक्साइड आयन वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण ये हमें स्ट्रक्चर मिल रही है। अब अगर हम ऑर्डर देख लें कि हमारे पास 3 तरह की चीज़ें हो, जिसमें कंपाउंड हो, जिसमें फिनोल हो, वाटर हो और एल्कोहल, तो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, तो उसमें जो फिनोल होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। उसके बाद उससे कम वाटर आएगा और सबसे कम एल्कोहल आएगा, यानी कि एसिडिक नेचर फिनोल की ज़्यादा होगी, उसके बाद वाटर की, फिर एल्कोहल की। तो स्टूडेंट्स अभी हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की जो फर्स्ट रिएक्शन थी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स उसका स्टडी किया था। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में कि एस्टर का फॉर्मेशन भी हम इसमें कर सकते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा। तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड लेने हैं एल्कोहल और फिनोल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो या तो हम यहाँ पर फिनोल ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल ले सकते हैं। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये OH बॉन्ड का जो क्लीवेज है इसमें एल्कोहल में होगा, इसी तरीके से यहाँ से भी फिनोल में भी OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ से हमें ये OH रिमूव करना है। तो यहाँ से H हटेगा और यहाँ से OH, तो इस तरीके से हमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर मिल जाएगा। और ये जो बॉन्ड हम जैसे फिनोल की बात करें तो यहाँ से H हटने के बाद ये जो COR है यहाँ पर इस पर डायरेक्टली इस तरीके से अटैच हो जाएगा, यानी ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ROH की बात करें तो यहाँ से भी H और यहाँ से OH गायब होगा, तो यहाँ पर RCOOR हमें मिलेगा, यानी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करा के किसका फॉर्मेशन किया, एस्टर का फॉर्मेशन किया। मतलब एसिड प्लस एल्कोहल रिएक्शन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर वापस से फिनोल हम यहाँ पर ले रहे हैं और फिनोल के साथ जो है हम यहाँ पे भी ROH ले सकते हैं या फिर यहाँ पे भी ROH
ले सकते हैं इस तरीके से। फिनोल या ROH दोनों में से एक हमें लेना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये भी एसिड का एक डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर हमें वही COR अटैच करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी इस तरीके से, तो यहाँ से H हटेगा तो ये COR यहाँ पर अटैच हो गया। यही कंपाउंड बनेंगे जो यहाँ बने हैं। यहाँ भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा RCOR, लेकिन यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर ना बनकर क्या बनेगा, ये जो RCOOH यानी कि RCOOH इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा और साथ में एस्टर फॉर्म होंगे। एस्टर तो बनने ही है इसमें, एसिड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन हम करा रहे हैं। एल्कोहल के फॉर्म में हम फिनोल भी ले सकते हैं और एल्कोहल ले सकते हैं एलिफेटिक एल्कोहल यानी OH कंटेनिंग कंपाउंड की फॉर्म में। यहाँ पर हमने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो OH H वाटर वहाँ पर रिमूव हुआ, प्रोडक्ट सेम रहेगा। फिर हम लास्ट देख लेते हैं, इसमें भी वही फिनोल हमें लेना है और यहाँ पर OH लेना है और यहाँ पर लेना है एसाइल क्लोराइड इनको बोलते हैं, या एसिटिल क्लोराइड हम इनको बोल सकते हैं। एल्केनोइल क्लोराइड ये होते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड ये भी जो होते हैं वो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। इनमें क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा यानी HCl बाहर होगा। इनका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो HCl बनेगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनोल पे OCOR, ये COR वापस से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और साथ में या फिर एस्टर बनेंगे RCOR। दोनों ही एस्टर हैं, लेकिन फिनोल लेंगे तो एरोमेटिक एस्टर बनेंगे और अगर एल्कोहल लेंगे तो एलिफेटिक एस्टर यहाँ पर फॉर्म होंगे। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी ROH या OH से OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और H प्लस रिमूव हो रहा है और जो सेकंड रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि एसिड ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो वाटर बनेगा और एस्टर सेम रहेंगे RCOR। इसी तरीके से अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं तो हमें वही एस्टर बनेगा लेकिन बाय प्रोडक्ट RCOOH बनेगा। तीनों रिएक्शन में एस्टर बनते हैं RCOR लेकिन बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। यहाँ RCOCl देखेंगे तो यहाँ पे Cl और यहाँ पर H तो HCl बाहर हो जाएगा। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है जो OH बॉन्ड ब्रेकिंग को बताता है, किसके अंदर, एल्कोहल और फिनोल के अंदर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। इसमें हमें सैलिसिलिक एसिड लेना है और सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि फिनोल पे अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा लें, यूँ कहते हैं हम कि बेंजोइक एसिड में सेकंड कार्बन पे OH अगर हम अटैच कर देते हैं यानी कि बेंजीन पर एक कार्बन पे OH हो और एक कार्बन पे COOH हो तो उसको हम बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं। ये जो कंपाउंड है एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको ओपन करके हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो दोनों कंपाउंड है वो एक ही होते हैं। इसकी रिएक्शन हमें इससे करानी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेकिंग बतानी है। फिनोल का जो OH है उस पे ही रिएक्शन करानी है, ना कि एसिड पे, क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव है एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे लिया था। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करने का जो तरीका होता है, ये जो H है वो CH3COOH के पास चला जाएगा इस तरीके से, यानी CH3COOH ये तो बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा और जो बचा क्या हमारे पास COCH3, तो ये COCH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। COOH वैसा का वैसा ही रहेगा, OH था, H रिमूव होगा और उसके स्थान पे क्या आएगा हमारे पास, ये जो ग्रुप है ये वहाँ पर जाके COCH3 के अटैच हो जाएगा और इस ग्रुप को हम एसिटिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो CH3CO ग्रुप होता है इसको एसिटिल ग्रुप बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड था और ये हो गया एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसका ही फेमस नेम है एस्प्रीन। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसी को एस्प्रीन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो एस्प्रीन होता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे कि ये एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आज हमने जो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड जो एल्कोहल या फिनोल के अंदर आ रहा है उससे रिलेटेड मैटर को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के अदर टॉपिक्स के साथ, यानी केमिकल रिएक्शन के जो अगले टाइप आएंगे उनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे।